नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से यशस्वी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। गुरु शुक्र के कनेक्शन की बात करेंगे। ऐसे योगों की बात करने जा रहे हैं जो आपको निश्चित तौर से जिंदगी में अरबपति करोड़पति बना देते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में गुरु और शुक्र का कनेक्शन है, यह कनेक्शन किस तरह से हो सकता है, पहले ये जानिए। देखिए, कनेक्शन का मतलब ये युति से ही नहीं, संबंध। देखिए, जब कंजंक्शन होता है इसे भी कनेक्शन ही बोलेंगे। उसके अलावा भी संबंध हो सकता है। गुरु शुक्र आमने सामने बैठे हो सकते हैं, एक दूसरे को सात्विक दृष्टि से देखें तब भी हम कहेंगे गुरु शुक्र का कनेक्शन है। और इसके अलावा गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि से भी गुरु शुक्र को अगर कुंडली में देखते हैं तो भी गुरु शुक्र का कनेक्शन बनता है। हालांकि शुक्र इस स्थिति में गुरु को नहीं देख पाएंगे, पर गुरु शुक्र को 5वीं या 9वीं दृष्टि से देखेंगे, जो कि शुभ दृष्टि होती है। तो इस तरह से गुरु शुक्र एक ही भाव में हो तब कनेक्शन बनता है। गुरु शुक्र आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो सप्तम दृष्टि से, या गुरु पंचम और नवम दृष्टि से लगन कुंडली में शुक्र को देख रहे हो, तो ये गुरु शुक्र का कनेक्शन, इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में यह सही स्थिति पर है और इनमें से एक ग्रह की महादशा अंतरदशा आ जाती है तो निश्चित तौर से पैसों की बरसात होती है। आपके पास धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संसारिक सुखों की कमी नहीं होती। तो जानते हैं डिटेल में किस तरह से गुरु पद प्रतिष्ठा देते हैं और शुक्र वैभव देते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, शुक्र लग्जरी के कारक हैं और सौंदर्य प्रसाधनों के, ब्यूटी के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं। तो जिनके शुक्र गुरु के साथ युति में हो या किसी तरह से दृष्टिपात में हो, तो यह निश्चित तौर से ये सब संसारिक सुख देते हैं। गुरु निश्चित तौर से सबसे शुभ प्लैनेट है। अगर आपके गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, गौर से सुनिए दोस्तों, अगर आपके गुरु केंद्र त्रिकोण में है और दूसरी कंडीशन मित्र क्षेत्री है, मित्र राशि, तीसरी कंडीशन उच्च के हैं या स्वग्रही हैं केंद्र त्रिकोण में, और यही गुरु अगर शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, जैसा कि शुरुआत में बताया, तो निश्चित तौर से आप अमीर तो हो जाएंगे। अब कितने अमीर होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। क्या आप लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं? देखिए, मेष लगन की ही बात करें, हालांकि ये काल पुरुष की कुंडली है, इसमें 7वें घर के और दूसरे घर के मालिक शुक्र हैं, गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं। देखिए, भाग्य स्थान का मालिक सप्तम स्थान के मालिक के साथ बैठा होगा या दृष्टि संबंध बनाएगा मित्र क्षेत्री होके, तो आप लोग निश्चित तौर से गुरु की दशा अंतरदशा में या शुक्र की दशा अंतरदशा में ऊंचाइयां छुएंगे, आप करोड़ों में खेलेंगे, ये बात निश्चित है। परंतु वो कंडीशन याद रखी जो शुरू में बताई, गुरु शुभ प्रभाव में होने चाहिए, शुक्र भी शुभ प्रभाव में होने चाहिए, और इनका दृष्टि से या युति से संबंध होना चाहिए। इसी तरह से अब किसी भी कुंडली की बात करें, किसी भी लगन की बात करें, ये सभी पे लागू होता है। गुरु आपको जहाँ पर ज्ञान देता है, विजडम देता है, दूरदृष्टा बनाता है, विजनरी बनाता है, आपको होश में रहना सिखाता है, आपकी संगति अच्छी रहती है, आपकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा बनी रहती है अगर गुरु कंट्रोल आपकी कुंडली को कर रहे होते हैं। आजकल आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, कहते कि गुरु पूर्णतः शुभ नहीं होने चाहिए। काफी सच बात है, गौर से सुनिए, ये आपके काम की बात बता रहा हूं। गुरु पूर्णतः शुभ होंगे जब, तो गुरु क्या है? गुरु अध्यात्म के कारक है, धर्म के कारक है, ईमानदारी के कारक है, ऑनेस्टी के, चैरिटी के, दूसरों का भला करता है ऐसा इंसान, दूसरों के लिए ही जीता है। ऐसे
व्यक्ति ज्यादातर धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहते हैं, घर परिवार तक छोड़ देते हैं, जिनके गुरु निश्चित तौर से शुभ होते हैं और उनके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होता, ना ही ये खुद अशुभ ग्रहों के मालिक होते हैं। तो यह ऐसा व्यक्ति संसारिक स्तर पर कहें तो कामयाब नहीं होता, अध्यात्म के स्तर पर निश्चित तौर से कामयाब होता है। अगर संसारिक स्तर से कामयाब होना है तो इसका संबंध शुक्र इत्यादि से होना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं गुरु और शुक्र का कनेक्शन क्यों टाइटल दिया है? इसीलिए दिया है, अगर गुरु का शुक्र से कनेक्शन होता है जो भौतिकता के कारक हैं, संसारिकता के कारक हैं, तो व्यक्ति के पास गुरु के कारण विजडम रहेगा, नॉलेज रहेगा, पढ़ा लिखा होगा, ना भी हो, परंतु शुक्र के साथ संबंध बनाने के कारण वह राज सुख तो भोगेगा दशा अंतरदशा आने पर, जैसा कि बताया केंद्र त्रिकोण इत्यादि में होने चाहिए प्लैनेट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, 4th हाउस में मेष राशि पड़ती है। मेष राशि में हालांकि मित्र क्षेत्रीय राशि है, तो जैसा कि बताया मित्र क्षेत्रीय हो केंद्र त्रिकोण में तो शुभ फल देते हैं, परंतु इनका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, 12वें घर के मालिक हैं और प्रॉपर्टी के घर में बैठेंगे तो प्रॉपर्टी बनने में विलंब होगा। परंतु अगर यह शुक्र को देखते हैं, शुक्र के साथ संबंध बना लेते हैं, शुक्र साथ में ही बैठ जाए, 10th लॉर्ड अपने घर को देखेगा मकर लगन में, तो व्यक्ति तरक्की करेगा, ये बात निश्चित है, ऊंचाइयां छुएगा। विदेशों से संबंधित कामकाज ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए तो कामयाब होगा, क्योंकि 12वां घर नहीं तो हॉस्पिटल्स में चक्कर कटवाएगा, या मेडिकल लाइन में हो तो कामयाब होगा, हॉस्पिटल्स में कामकाज करे तो कामयाब होगा, और विदेशों से संबंधित कामकाज करे तो कामयाब होगा। शुक्र और गुरु का संबंध यहाँ पर कंडीशंस लगाकर आपको करोड़ोंपति बनाता है। अगर आप कोई दूसरे काम कर रहे हैं शुक्र से संबंधित, शनि से संबंधित, तो निश्चित बात है गुरु की महादशा अंतरदशा में आप लोगों का अरबों करोड़ों का लॉस भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। 12वें घर के मालिक जब होंगे तो निश्चित तौर से शुक्र से संबंध बनाएंगे, युति बनाएं या दृष्टि से देखें तो दिक्कत दे सकते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, ये होने की चांसेस है। बाकी और भी कंडीशंस होती हैं। तो मुख्यतः गुरु आप लोगों को राजपाट, सत्ता, सुख सब कुछ देते हैं अगर यह अशुभ प्रभाव में हो, खासकर अगर शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो यह बहुत कामयाब बनाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुंडली में देख लीजिए, 4th हाउस में उनका वृश्चिक लगन है, 4th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं और यह कुंभ राशि में है। मंगल लगन से देख रहे हैं 4th दृष्टि से, शनि 10वें घर से देख रहे हैं 7th दृष्टि से, तो दोनों की दृष्टि है। तो यह बृहस्पति देखिए ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की ओर नहीं जाने देता, यहाँ पॉलिटिक्स में चलेंगे, परंतु क्योंकि शुभ प्लैनेट है, पंचम स्थान के मालिक हैं, केंद्र में बैठे हैं, लग्नेश से दृष्ट है, हालांकि मंगल की दृष्टि, मित्र है मंगल गुरु के, पर फिर भी कामयाबी की ऊंचाइयां छूता है ऐसा इंसान। शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति डिप्लोमेट होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रोफेशनल होता है, हार्ड वर्किंग होता है और कामयाब होता है, प्रतिष्ठा युक्त होता है। तो बृहस्पति ने पंचम स्थान का पूरा फल दिया इनको और इनके पूर्व पुण्य इनके काम आए, तो इसके चलते पिछले जन्म में किए हुए कर्म पंचम स्थान से देखते हैं, पंचमेश 4th हाउस में बैठे तो स्ट्रोंग हैं, तो निश्चित तौर से आप जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि गुरु और शुक्र की युति जिस भी कुंडली में होती है तो वह निश्चित तौर से किस्मत वाला ही माना जाता है। हाँ, उनकी मलकियत, उनके डिपार्टमेंट कौन से हैं कुंडली में, कौन से लगन का चार्ट है, यह भी इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।